बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात लड़कियों को कैसे उठाकर ले जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसानों और जिन्नातों के बीच किस बात पर बहस हुई थी और जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उम्र कैद की सज़ा क्यों दी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और सीख देने वाली वीडियो है, इसलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे। इंसान, जिन्नात, जानवर, परिंदे सब उनके हुक्म को मानते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसानों और जिन्नातों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि तकदीर यानी किस्मत और तदबीर यानी कोशिश का क्या असर होता है। जिन्नातों के पास मजबूत दलीलें थी कि अच्छी और मजबूत तदबीर यानी कोशिश से किस्मत यानी तकदीर को बदला जा सकता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि जो किस्मत में लिखा गया है इंसान के साथ वही होगा, बल्कि इंसान अपने कामों के जरिए से नसीब को बदल सकता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि जो किस्मत में लिखा गया है इंसान के साथ वही होगा, बल्कि इंसान अपने कामों के जरिए से भी नसीब को बदल सकता है। जबकि इंसानों के पास भी तकदीर के कभी ना बदलने पर मजबूत दलीलें थी। जिन्नातों में एक जिन ऐसा था जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन्नात से कहा, अगर तुम्हें अपनी दलील के सही होने का इतना यकीन है तो इसे साबित करके दिखाओ। जिन्नात ने थोड़े समय के लिए इजाज़त मांगी। उसे कुछ सालों के लिए इजाज़त दे दी गई। ये जिन दिन रात तरकीबें सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे अपनी दलीलें साबित कर सकूं। एक दिन वे इन्हीं ख्यालों में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नज़र पड़ोसी बादशाह के महल पर पड़ी। बादशाह के बड़े से बाग में उसकी छोटी उम्र की लड़की, उसकी शहजादी, अपनी कनीज और सहेलियों के साथ छुपम छुपाई खेल रही थी। वे अपनी सहेलियों से छुपने के लिए एक अलग दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। तभी जिन्ने गायब होकर रुमाल में दवा सुंघाई और लड़की को बेहोश कर दिया। फिर वे उस लड़की को उठाकर उड़ गया और ले गया। उसने एक बड़े और घने दरख्त की शाखों के बीच आराम करने की जगह बनाई। उसने शहजादी के लिए जरूरी चीजें और खाने पीने का सामान रख दिया, ताकि जब शहजादी होश में आए तो डरे और घबराहट महसूस न करे। ये दरख्त एक शांत और चौड़े दरिया के बीच में था। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ जंगल और वीरान जगह ही थी। वहाँ इंसान तो क्या, इंसान की आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी। शहजादी के होश में आने से पहले जिन्ने खुद को एक बुजुर्ग के रूप में बदल दिया। जब शहजादी होश में आई तो वह बहुत रोने लगी और खाने पीने से इनकार कर दिया। नई जगह और हालात ने उसे परेशान कर दिया था। जिनको पता था कि इंसान नई जगह, नए लोग और माहौल को तुरंत नहीं अपना पाते, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। इसलिए उसने शहजादी के लिए जरूरी सारी चीजों को रख दिया और कहा, तुम आराम करो, मैं बाद में आऊँगा। दुखी शहजादी रोते रोते सो गई। अगले दिन जिन बुजुर्ग के रूप में आया और नरमी के साथ बातें करते हुए झूठी तसल्ली देने लगा, ताकि शहजादी बीमार ना हो जाए, क्योंकि अगर शहजादी को कुछ हो जाता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बहुत सख्त सजा देते। जिनने शहजादी से उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में पूछा और कहा कि कल फिर आऊँगा। इतना कहकर वे चला गया। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को उस जिन की आदत सी हो गई और वे उसी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाने लगी। वे आसपास की खिड़कियों से जंगल और दरिया को देखती। उसे अपने जैसा कोई इंसान नजर न आता, लेकिन जिन जिसे वे बाबा कहती थी उसके बारे में वे जरूर जान चुकी थी कि वे एक इंसान नहीं बल्कि वे कुछ और ही है, जो कमरे से निकलते ही गायब हो जाता है।
जबकि बाहर कोई ना तो सीढ़ी थी और ना ही कुछ और। वक्त गुजरता गया और शहजादी धीरे धीरे जवान होती चली गई। अब जिनके आने में भी बड़ा वक्त लगता था, क्योंकि वे भी अब बेफिक्र हो गया था कि शहजादी समझदार हो गई है और अब शहजादी को पेश करने का वक्त आ गया है। अब वे शहजादी को बादशाह मुअज़्ज़म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश करेगा और अपनी शर्त जीत जाएगा। एक दिन तूफान के आसार थे, दिन में भी अंधेरा छा गया था। शहजादी ने इतनी खतरनाक तूफानी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। डर और खौफ से उसका बुरा हाल था। काफी देर बीत गई, इसी दौरान उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये पहली बार हुआ था किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया हो, वरना जिन तो बिना दस्तक दिए अंदर आ जाता था। शहजादी ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से घबराई हुई आवाज आई, हमें कुछ देर के लिए अंदर पनाह दे दो, तूफान गुजर जाने के बाद हम चले जाएंगे। जब तक तूफान ठहर नहीं जाता हम यहीं रुकना चाहते हैं। शहजादी ने जब दरवाजा खोला तो वहाँ दो नौजवान मुश्किल से एक पेड़ की साख पर बैठे हुए थे। दरवाजा खुलते ही दोनों नौजवान अंदर दाखिल हो गए। शहजादी ने बहुत लंबे समय के बाद अपने जैसे इंसानों को देखा था। उसे याद आ गया था कि इंसान ऐसे होते हैं। इन दोनों नौजवानों में से एक नौजवान अच्छे हुलिये में था और दूसरा बहुत ही गरीब जैसे कपड़ों में था। शहजादी ने अमीर शख्स को, जो कि काफी जख्मी भी था, उसको अपने पास मौजूद अलग अलग दवाइयाँ दी तो गरीब आदमी ने अपने साथी की मरहम पट्टी की, कुछ खाना खाया और आराम करने लगे। लेकिन दोनों नौजवान इस बात से बेहद हैरान थे कि आखिर एक लड़की कैसे और क्यों यहाँ अकेली रह रही है। ये सवाल बार बार उन्हें सता रहा था, लेकिन फिलहाल उन्हें तूफान से पनाह मिल गई थी। उनके लिए भी तो यही काफी था। शहजादी ने अगले दिन खुद ही बताया कि मैं एक जिन के कैद में हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ आए हुए कितने साल गुजर गए हैं। बस हाँ, इतना याद है कि उस वक्त में इतनी सी थी। शहजादी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए बताया, जिससे नौजवानों को अंदाजा हुआ कि वे उस वक्त 7 या 8 साल की रही होगी और अब उनके अंदाजे से 12 साल गुजर चुके हैं। शहजादी को जिनका आने का खौफ बहुत ज्यादा सता रहा था। यही वजह थी कि वे बार बार जिनके आने के खौफ से उन नौजवानों को जाने का कह रही थी। लेकिन गरीब लड़के ने बताया, ये जो नौजवान तुम्हारे सामने मौजूद है, ये एक मुल्क का शहजादा है और मैं इसकी कश्ती को चलाने वाला आदमी हूँ। कश्ती पर सवार होकर शहजादे साथियों के साथ मछलियों के शिकार के लिए निकले थे कि इस तूफान ने कश्ती को बुरी तरह से घेर लिया, बुरी तरह से तबाह कर दिया। बाकी लोगों का कुछ नहीं पता चला, सिर्फ हम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े से चिपककर इस दरख्त की लंबी शाखाओं में फंस गए। तूफान की बढ़ती हुई लहरों से बचने के लिए जब हम इस दरख्त पर चढ़े तो वहाँ एक कमरा देखकर हमें हैरानी हो गई और बचने के लिए उम्मीद भी मिली, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला दिखा। शहजादे ने कुछ बेहतर होने तक वहाँ ठहरने की इजाजत मांगी। लड़की ने उनको बताया कि जिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हैरानी की बात यह थी कि जिनके आने में काफी देर हो गई और इस दौरान शहजादा ठीक हो गया। फिर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। दरअसल शहजादी और शहजादे को आपस में मोहब्बत हो गई। इनकी दिलचस्पी को देखकर कश्ती चलाने वाले ने कहा, जनाबे आली, मैं आप दोनों का निकाह कर देता हूँ, क्योंकि आपका इस तरह यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं होगा और इसके बाद में जल्द से जल्द शहर तक पहुँचकर आपके लिए मदद ले आऊँगा। तूफान की वजह से नीचे कई लकड़ी के टुकड़े पड़े होंगे, मैं किसी तरह पहुँच जाऊँगा। ये सारी बहस सुनकर शहजादी और शहजादा राजी हो गए और कश्ती चलाने वाले ने उनका निकाह पढ़ाया और इजाज़त लेकर चला गया।
कुछ दिन गुजरने के बाद जिन आ गया। शहजादी ने शहजादे को कुछ इस तरह छुपाया कि जिन्नात को शक न हो। जिन्नात ने आते ही ने इंसान के खुशबू के बारे में पूछा। शहजादी ने कहा कि खुद सोचो यहाँ भला कोई कैसे आ सकता है। दरिया के बीच में एक अकेला दरख्त है, यहाँ तो कोई पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा तूफान गुजरा है, शायद तुम उसकी खुशबू से परेशान हो रहे हो। जिन्नात को कुछ सुकून मिला और वे कुछ परेशान भी हुआ। जाते जाते कहने लगा, आजकल दरबार में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए मेरे आने में देर हुआ करेगी। शहजादी बेफिक्र हो गई। अब शहजादी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। दिन, हफ्ते और फिर कई महीने गुजर गए। शहजादे की जिद थी कि हमारी सेहत बेहतर होने के बाद हम दोनों फरार हो जाएंगे। लेकिन शहजादी जानती थी कि जिन हर जगह से उसे तलाश कर लेगा। शहजादे को कश्ती चलाने वाले पर भी बड़ी हैरानी थी कि वे आज कई महीनों से मदद लेने गया है और अब तक वे वापस नहीं पलटा। अब शहजादी माँ बनने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वे अकेला सब कुछ कैसे संभालेगा कि तभी अचानक शहजादी को जिनके आने का एहसास हुआ। शहजादा फौरन छुप गया और जिन ने शहजादी से आकर कहा, तैयार रहो, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। ये एक शर्त थी जो मुझे जीतनी थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी हैरान और परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर उड़ना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में जिन बादशाह वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया और फातिहा अंदाज में दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया है वे बदल नहीं सकता, देखो मैंने उसको बदल कर रख दिया। मैंने भला बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी भला बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादे की कश्ती की हादसे में मौत हो चुकी है। और देखो ये मेरे पास बादशाह की शहजादी है और इसकी शादी अब कहीं और हो सकेगी और इस तरह हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं। वरना ये बात तो लाजमी थी कि शहजादी की शादी उस शहजादे से हो जानी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 लोग निकले, शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन्हें सब देखकर हैरान रह गया, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शहजादे से पूछा, तुम उसी फला मुल्क के शहजादे हो? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुनाया। जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उम्र कैद की सजा सुना दी कि जब अल्लाह पर पक्का यकीन न हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले माफी होती है। शहजादी और शहजादे को उनके रिश्तेदारों के आने तक शाही मेहमान खाने में रखा गया और उसके बाद उन्हें उनके अपने घर भेज दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।